नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज दुनिया का कोई एक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है कोविड 19 से। लेकिन इस कोविड 19 में भी एक वर्ग ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेल रहा है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, बेचारा लाचार मजबूर होकर बस यही सोचता है कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। आइए जानते हैं उस वर्ग के बारे में। ये हर कोई जानता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है। चाइना ने अपना पहला केस WHO ऑफिस में 31 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट किया था, जबकि साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट का मानना है कि पहला केस 17 नवंबर 2019 को सामने आया था। WHO ने इस कोरोना वायरस का नाम दिया कोविड 19। उसके बाद धीरे धीरे ये बीमारी पूरी दुनिया में फैलती चली गई। चाइना के बाद पहला केस 13 जनवरी 2020 में थाईलैंड में मिला। वहीं अपने हिंदुस्तान में पहला केस सामने आया 30 जनवरी 2020 को, वो भी केरला में। जो पेशेंट था वो कुछ ही दिन पहले चाइना वुहान होकर आया था। 2 फरवरी को दूसरा केस आया। वो स्टूडेंट भी वुहान चाइना से ही लौटा था। और अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को एक और स्टूडेंट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वो भी वुहान चाइना से ही लौट के आया था। जबकि पहली मौत हिंदुस्तान में 12 मार्च को कर्नाटका में देखी गई। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। उसमें एसेंशियल सर्विसेज जैसे पुलिस, मेडिकल, मीडिया, होम डिलीवरी प्रोफेशनल्स, फायर फाइटर्स, इनको छोड़कर सब जगह बिल्कुल सन्नाटा था। शाम को 5 बजे पूरे भारतवासियों से कहा गया अपनी अपनी दरवाजे, खिड़कियां, बालकनी में खड़े होकर तालियां बजाने के लिए और घंटियां बजाने के लिए। इन लोगों के सत्कार के लिए जिन्होंने हमें इस मुसीबत के समय या बुरे वक्त में भी हमारा काम किया और हमारा साथ दिया है। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता कर्फ्यू बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसी जनता कर्फ्यू के मद्देनज़र भारतीय सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। 22 मार्च को ही इंडियन रेलवे ने बोल दिया कि 31 मार्च के बाद कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी और लॉकडाउन अनाउंस किया गया 24 मार्च 2020 में श्री नरेंद्र मोदी यानी कि अपने प्रधानमंत्री द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी का बोलना था कि अगर लॉकडाउन रहा तो साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन रुक जाएगी और कोरोना वायरस पे हम काबू कर पाएंगे। वापस से 29 मार्च को इंडियन रेलवेज़ ने बोला कि वो स्पेशल पार्सल ट्रेन चलाएंगे जिससे ज़रूरती सामानों की पूर्ति की जा सके। और साथ में एक अनाउंसमेंट और हुई कि रेलवे कोचेज़ को आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉर द पेशेंट्स ऑफ कोविड 19। इवन ऑन 5th of April, citizens all over the India cheered and showed solidarity with the health workers, police and all those fighting the disease by switching off their electric lights at home from 9 p.m. to 9 p.m. for 9 minutes and lighting diyas, candles, flashlights and mobile lights as per the instructions of our honorable Prime Minister। लेकिन उसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वापस से लॉकडाउन को बढ़ा दिया और
हमें कहा गया कि लॉकडाउन का फ़ेज़ 2 स्टार्ट होता है 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020 तक, लेकिन कुछ रिलैक्सेशंस के साथ। वो रिलैक्सेशंस थे एग्रीकल्चरल बिजनेस, डेयरी बिजनेस, एक्वाकल्चर, प्लांटेशन, फार्मिंग सप्लाइज और पब्लिक वर्कर्स को भी इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, बैंक्स, इन सबको इस लॉकडाउन से बाहर रखा गया। वापस से 1 मई को अनाउंसमेंट हुआ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि लॉकडाउन को वापस से बढ़ा दिया जाए, वो भी 17 मई तक, 14 दिन और पूरे देश को कुछ हिस्सों में बांट दिया गया। वो हिस्से थे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन वो जोन था जहाँ पर काफ़ी सारे केसेस सामने आए। ऑरेंज जोन वो जोन था जहाँ पर कुछ समय से केसेस सामने नहीं आए कोविड-19 के। और ग्रीन जोन वो जोन था जो कि सेफ जोन था। उसके बावजूद किसी भी जोन में ना तो रेलवे और मेट्रो सर्विसेज चालू की गई, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ना सिनेमा हॉल्स या मॉल्स, ना पब्लिक गैदरिंग्स को परमिशन दी गई, ना ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोले गए। और रात को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी नॉन एसेंशियल मूवमेंट के लिए मना कर दिया गया। ग्रीन जोन में परमिशन दी गई इंटर और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विसेज की, ओनली विद 50% कैपेसिटी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में परमिशन दी गई टैक्सीज विद 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स की। और रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में परमिशंस दी गई शॉप्स, ई कॉमर्स, प्राइवेट ऑफिसेज विद 33% कैपेसिटी, 2 व्हीलर्स विद ओनली राइडर, 4 व्हीलर्स विद 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए। ये भी डिसाइड किया गया कि रेड जोन वापस से लॉकडाउन में ही रहेगा और इन जोन्स का रिवीजन हफ्ते में एक बार दोबारा से निर्धारित किया जाएगा। वापस से 12 मई 2020 को अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबके सामने आए और उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए। इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया गया, जिसको डिटेल में श्रीमती निर्मला सीतारमण एक्सप्लेन करती। ये पैकेज जीडीपी के अनुपात में अगर बात की जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज था, क्योंकि ये 10% ऑफ आवर जीडीपी है। मोदी जी ने कहा संकट में लोकल ने मांग पूरी की, अब लोकल को ही जीवन मंत्र बनाएं। 13 मई को श्रीमती निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों पर सबसे ज़्यादा फोकस डाला और उन्होंने कहा आप सिर्फ कर्ज लो, गारंटी सरकार देगी। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया। उसी समय एक खबर और आई कि 1000 करोड़ रुपए मजदूरों के लिए और 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए दिए जाएंगे। और उन्होंने एक स्पेशल कोविड पैकेज जो कि 20 लाख करोड़ का है उसके बारे में कुछ कहा। सबसे पहला फार्मर्स के लिए कहा गया, उसमें 30,000 करोड़ रुपए एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड थ्रू नाबार्ड के बारे में कहा गया। उसके अलावा 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट के बारे में भी बात की गई। माइग्रेंट वर्कर्स जो कि दूसरी जगह जाकर नौकरी करते हैं,
उन गरीब लोगों के लिए नेशनल पोर्टेबिलिटी के बारे में कहा गया। ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट 5 केजी वीट हर इंसान को देगी। अगर गेहूं नहीं चाहिए तो चावल ले सकते हैं। 1 किलो पर फैमिली चना भी दिया जाएगा अगर किसी भी माइग्रेंट वर्कर के पास कार्ड नहीं है तब भी। यानी गरीब लोगों के लिए कुछ सोचा गया, किसानों के लिए भी कुछ सोचा गया। और मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था आत्मनिर्भर बनिए, यानी कि खुद ही खुद के लिए सोचिए। धीरे धीरे इतने सब कुछ लॉकडाउन के बाद भी भारत में केस दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे थे। आज 16 मई को केसेस 86,000 क्रॉस कर चुके हैं और हम चाइना से आगे निकल आए हैं। भले ही मृत्यु दर हमारे यहाँ कम है, लेकिन एक्टिव केसेस भी 50,000 के ऊपर हैं। इसलिए हमें संभलना होगा। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन सबसे बुरा कौन फंसा? क्या माइग्रेंट वर्कर्स? आप यही सोचते हैं अभी? अगर आप यही सोचते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक पूरा देखें और फिर मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा बेकार हालात में कौन हैं। और अभी तो लॉकडाउन का फेज़ 4 बाकी है, विद रिलैक्सेशंस और विद लिमिटेशंस। एज पर द डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट 2011-12 में 574.8 मिलियन पीपल वर पुअर इन आवर कंट्री। अगर मैं मिडिल क्लास के बारे में बात करूं तो मिडिल क्लास थे 600 मिलियन। मिडिल क्लास लोगों में से 2.78 मिलियन इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन इन मिडिल क्लास के बारे में कुछ भी नहीं सोचा गया। ये मिडिल क्लास वही क्लास है जिसको कि टैक्स भरने के लिए पूछा जाता है। वोट के समय हर पॉलिटिकल पार्टी वाला इनके आगे पीछे हाथ पैर जोड़ता है। मिडिल क्लास वालों की सोर्स ऑफ इनकम लॉकडाउन के समय क्या हो सकते हैं? ना तो बेचारे बिजनेस चल रहे हैं, ना ही प्राइवेट कंपनी में जो काम करते हैं उन्हें तनख्वाह मिल रही है। और तो और जॉब से भी बहुत सारे लोगों को हाथ धोना पड़ गया है। बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स तो डायरेक्टली ये बोल देती हैं कि कल से मत आइएगा। क्या बीतती है उस बेचारे मिडिल क्लास वाले पे? मिडिल क्लास वाले का बेचारे का पूरा जीवन एक घर बनाने में, एक गाड़ी खरीदने में, बच्चों के स्कूल की फीस, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, वाटर सप्लाई बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजारने में और बच्चों की ज़िद या इच्छा पूरी करने में ही निकल जाती है। आफ्टर ऑल उस मिडिल क्लास वाले के पास बचता क्या है? ना तो मिडिल क्लास वाला किसी के आगे हाथ फैलाता है, ना ही मांग सकता है। मिडिल क्लास के इंसान को तो राशन की लाइन में लगने में भी शर्म आती है। उसे लगता है पता नहीं लोग क्या सोचेंगे अगर वो राशन की लाइन में लगेगा तो। उस बेचारे मिडिल क्लास वाले के लिए सरकार ने भी कुछ नहीं किया, ना ही कोई और सोच रहा है। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास वालों के लिए सोचते हैं। जबकि प्रधानमंत्री केयर्स फंड में सबसे ज़्यादा योगदान मुझे लगता है मिडिल क्लास ने ही दिया होगा। जिसकी आमदनी थोड़ी हो उसने भी बहुत थोड़ा दिया होगा भले ही, पर नंबर ऑफ़ पीपल सबसे ज़्यादा रहे होंगे। तो अब आप खुद ही बताइए, सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया? माइग्रेंट वर्कर्स ने या फिर मिडिल क्लास के लोगों ने? यह आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।